हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए नई पाठ योजना लेके आई हूँ। सबसे पहले यहाँ विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पढ़ा रहे हो। फिर उसके बाद समय, जिस समय आप विषय के बारे में जानकारी दे रहे हो। कालखंड, जिस पीरियड में आप पढ़ा रहे हो। विषय, जो भी आपका विषय हो। उपविषय, जिस विषय के बारे में आप जानकारी दे रहे हो। छात्र अध्यापिका का नाम, जो भी आपका नाम हो। प्रकरण सर्वनाम के बारे में बातें करेंगे। सबसे पहले हम समान उद्देश्य लिखेंगे, क्रमशः दिया हुआ है। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। शिक्षण सामग्री, चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट आदि। अन्य विधि का भी उपयोग कर सकते हैं आप। शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि, सर्वनाम का प्रस्तुतिकरण। आप अन्य विधि का भी उपयोग कर सकते हैं। पूर्व ज्ञान, छात्रों को संज्ञा तथा व्याकरण की सामान्य जानकारी है। उसके बाद हम प्रस्तावना प्रश्न तैयार करेंगे। सबसे पहले क्रमशः छात्र अध्यापिका का कथन, छात्र छात्र क्रिया क्रमशः दिया हुआ है। इस बात का ध्यान रखें कि इसे क्रमशः तैयार किया जाता है और 5 या 6 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उसके बाद हम उद्देश्य कथन लिखेंगे। छात्र, आज हम सर्वनाम के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम प्रस्तुतिकरण तैयार करेंगे। प्रथम अवधि, शिक्षण बिंदु। दूसरा है छात्रा अध्यापिका का कथन। तीसरा है छात्र छात्र का क्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट पर कार्य। सर्वनाम की परिभाषा लिखी गई है। उसके बाद भेद, फिर बोधात्मक प्रश्न है। द्वितीय अनवित्त का मतलब है कि जो पाठ पहले दिन समाप्त नहीं हुआ है उसे हम दूसरे दिन पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बताया गया है। फिर संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में, प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में, फिर निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में बताया गया है। फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद निजीवाचक सर्वनाम के बारे में बताया गया है। मूल्यांकन प्रश्न दिया हुआ है। इसमें पहले सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के प्रकार बताएं। उसके बाद गृहकार के बारे में बताया हुआ है। फिर उसके बाद निष्कर्ष दिया हुआ है। आप चाहें तो निष्कर्ष नहीं भी लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।